पूछा आप लोगों को कि एक्शन प्लान क्या है समझना है, एक्शन प्लान के बारे में बताया आप लोग, इससे थोड़ा एक्शन प्लान हम इतना समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसा आज आप बोल रहे हो ना कि सर हम समझ नहीं पा रहे, आप खुले हृदय से बोले कि नहीं बोले। कभी हमारे भगवत गीता में हमारा जो अर्जुन भगवान है ना, मैं तो भगवान ही बोलता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन भी कभी ऐसे बोले थे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे चिंता हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, उसका आउटकम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। और ये चीज भगवत गीता में अर्जुन जी ने पहली बार अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में पूछा है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण को पूछा अर्जुन ने। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेय सन्निष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। ये संस्कृत शब्द है, इसको हम क्लियरली समझा देते हैं। पहले जो लाइन में लिखा गया कार्पण्य दोषम उपहत स्वभावम। कार्पण्य दोष मतलब मैं डर रहा हूँ, मैं डाउट में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। उपहत मतलब आना, मेरे अंदर ये हृदय में मेरा जागृत हो रहा है। उपहत स्वभाव, मेरे मन में ये भावना आ रही है। तो पहले भगवान हमारे अर्जुन जी ने वो अपने आप को पहचानते हैं, वो अपना वीकनेस को पहचानते हैं, वो अपना वीकनेस को पहचानते हैं, अपना थ्रेड को पहचानते हैं। तो यहाँ पे श्लोक 7 नंबर में जो पहला लाइन है वो क्या समझाता है? आप लोग आपका वीकनेस को, आपका वीकनेस क्या है? आपका वीकनेस जो है आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या आता नहीं है, आप लोग क्या कर नहीं पाते हो, आप लोग क्या समझ नहीं पाते हो, आप लोगों के अंदर असुविधाएं क्या है, आप किस चीज का आपके पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आपने बोला सर नहीं हमको मालूम नहीं है, एक्शन प्लान क्या है, कैसे बनाना है। ये आपकी वीकनेस है और आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैं कहाँ दुर्बल हूँ। तो भगवान अर्जुन जी को ये मालूम था कि उनका वीकनेस क्या है। एक एक्शन प्लान बनाने के लिए तो पहले आपको वीकनेस मालूम होना चाहिए। अब तो वीकनेस मालूम पड़ गया भगवान अर्जुन जी को, और श्री कृष्ण से पूछे पृच्छामि त्वं, मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेतः, क्या इसका समाधान हो सकता है, मेरे को बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो पूछ रहे हैं तो पहले वीकनेस को पता लगा कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, उसके बाद पूछता है मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। जैसे कि आपको आज के डेट में ये श्लोक में इसीलिए जोड़ रहा हूं, हमारे भारत में आज के डेट में सारा एफपीओ में एक ही चीज बहुत ही एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। सब दिमाग में लगे हैं, सवाल में लगे हैं, मोबिलाइजेशन करना है तो कैसे करना है, मोबिलाइजेशन हम कैसे करें। भारत सरकार ने आपको टारगेट दिया है 300, या फिर आप कर सकते हो 500, 600, 1000, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये इसके लिए बहुत सारे एपीओ में मैं एक ही सवाल पाता हूं कि सर हम मोबिलाइजेशन करें तो कैसा करें, ये बताते नहीं है। मोबिलाइजेशन करने के लिए अपने अंदर दुर्बलता क्या है, अपने अंदर डर क्या है, अपने अंदर असुविधाएं क्या है, पूछने से पहले आपको वीकनेस मालूम होना जरूरी है। तो इसके बाद आता है सवाल पूछना। ठीक है, वीकनेस पता चला, सवाल पूछना है, कैसे करें। उसके बाद अर्जुन बताते हैं जब श्रेय सन्निष्ठितम ब्रूहि तन्मे, जो सबसे बेस्ट तरीका है मुझे बताइए। कल के श्लोक में मैं आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 3 में
20 नंबर श्लोक में जो था बेस्ट प्रैक्टिसेस का बात था, लीडरशिप डेवलपमेंट का बात था, यहाँ पे वही पूछ रहे हैं भगवान अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को कि सबसे बेस्ट तरीका बताइए, शॉर्टकट नहीं बताइए, शॉर्टकट नहीं पूछ रहे हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे एपीओ में भारत में ये चल रहा है, शॉर्टकट तरीके में से मोबिलाइजेशन का काम हो रहा है, जहां पे नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब जगह में हो रहा है, बहुत ऐसे एपीओ हैं जो सच में कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक महिलाओं की एपीओ है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, वहां पे महिलाएं हैं, स्ट्रांग है मोबिलाइजेशन, वो अपने आप को बोल रहे हैं आज तो हमें समस्या हो रही है, कल नहीं होगा, क्योंकि वो अपना वीकनेस जानते हैं, समाधान करने का रास्ता उन्हें मालूम है, कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30% उसको मालूम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे बेस्ट तरीका बताइए, और लास्ट में लिखा है शिष्यस्तेहम साधी माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरा गुरु बनिए और मुझे गाइड कीजिए। इसीलिए मैं बोला हूँ कि यहाँ पे अर्जुन कौन है, अर्जुन कौन है, अर्जुन कौन है आप एपीओ में, सीईओ है, और सीईओ को समर्थन करने वाले बीओडी मेंबर्स हैं, 2-3 व्यक्ति जो सीईओ को सपोर्ट करेंगे। और श्री कृष्ण कौन है, आज के जमाने में सीईओ जैसा है, तो आप सीईओ को तो बार बार पूछना पड़ेगा, शरण में तो आना पड़ेगा, मतलब आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा कि हमें गाइड करो, हमें समझाओ, हमें अंडरस्टैंड करवाओ, हमको रास्ता दिखाओ, ये करना पड़ेगा आपको। जो कि आप आज इसीलिए आज ये तृतीय दिवसीय ट्रेनिंग में आप लोग पहुंचे हो, इसी कारण आज का दिन उसी के लिए ही है कि सवाल जो आप पूछ रहे हो सीबीपीओ का काम है आपको बताए, दिशा निर्देश दें, गाइड करे, समझाए। तो चलिए आज इसको हम बात करते हैं।